अगर मैं आपसे कहूं कि सीजेपी के कमबैक करने के बाद क्या कह गए बड़े से बड़े नेता, अरे वो नेता जो भारत के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित है, जब उनको पता चला कि कॉकरोच जनता पार्टी एक बार वापस से आ रही है, तो भाई साहब इन लोगों से भी रहा नहीं गया। इन लोगों ने जो वोट अभी लगा दी है पूरे बीजेपी की, अरे वो देखकर अभी आप 440 वोट का झटका भूल जाओगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जब सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया गया, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया, या कह सकते हो हैक कर लिया गया, तो उसके बाद काफी लोग टेंशन में आ चुके थे कि क्या अब कॉकरोच जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। लेकिन नहीं भाई साहब, वही कॉकरोच जनता पार्टी एक बार वापस से कमबैक कर चुकी है, अलग अकाउंट्स बना करके और उस अकाउंट्स पर वीडियोस डाल करके और ये बता करके कि अगर कहीं पर भी दंगे फसाद होते हैं तो वो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बल्कि क्या पता वो सरकार करवा कर हमारा नाम लगवाने की कोशिश करेगी। और इतना बोलते ही भाई साहब बवाल हो गया। अब सरकार भी नहीं करा सकती दंगे फसाद की इन लोगों को फंसा सके, ऐसा हमारा नहीं बल्कि ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है। और इसी वजह से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी इतना बवाल मच चुका है जो बवाल आप सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दी थी, और ये व्हाट्सएप चैनल जिस नाम से डियर गुरु यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ये व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। अरे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी में आप जाकर ज्वाइन किए, जाकर यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यार जैसे कॉकरोच जनता पार्टी में आवाज उठाई जाती है, अरे सेम उसी तरीके से यहां पर भी आप और हम आवाज उठाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी नहीं रही ना तो ये व्हाट्सएप चैनल जरूर रहेगा। कहां से ज्वाइन कर सकते हो इसे अगर बेताब हो ज्वाइन करने के लिए? तो डिस्क्रिप्शन में यार लिंक दे दिया गया है और पिन भी कर दिया गया है कमेंट में। तो लिंक पर क्लिक करके अगर आप इसे ज्वाइन कर लोगे तो भाई साहब इंडिया की क्या दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बार बात करते हैं कि आखिरकार बड़े से बड़े नेता क्या बोले। इनका नाम है शशि थरूर। शशि थरूर जो कि कांग्रेस की तरफ से नेता हैं, सांसद हैं, ये कहते हैं कि मुझे बहुत अचंभित सा लग रहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी आई और केवल कुछ ही समय के अंदर 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ फॉलोअर्स केवल 5 दिन के अंदर बटोर ली। और उसी के साथ साथ अभी तक बीजेपी के फॉलोअर्स देखोगे तो केवल 9-10 मिलियन है। ये 5 दिन के अंदर 15 मिलियन कर ली। और डर तो बीजेपी को इसलिए लग रहा है कहीं अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने ये ना शुरू कर दिया हो कि अब जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं या जितनी भी ये पॉलिटिक्स पार्टी हैं उन सब को अब अनफॉलो करो। भाई साहब बीजेपी का धड़ल्ले से अभी 9 मिलियन से डायरेक्ट 4-5 मिलियन पर आ जाएगा। उसी के साथ साथ ये कहते हैं आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ यूथ। मैं यूथ के फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ और जो उनके साथ हो रहा है उसको भी समझ सकता हूँ। और अभी जो हाल फिलहाल इनके जो एक्स हैंडल को अभी ख़त्म कर दिया गया वो मतलब इच्छा वाला नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। उसी के साथ साथ तमाम बातें वो और लिखते हैं सीजेपी के अकाउंट के बारे में। और इनका कहना ये भी है कि कम से कम कोई एक चीज़ तो रहनी चाहिए जहां पर भारत का यूथ आकर अपनी आवाज़ को रख सके, जहां पर जिनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन हो आकर निकाल सके। एक कोई खुला मंच तो रहना चाहिए, लेकिन वो खुला मंच था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। ये कोई और नहीं बल्कि शशि थरूर खुद कह रहे हैं, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चलो शशि थरूर ने तो ये कह दिया कि एक खुला मंच रहना चाहिए था जहाँ पर यूथ आकर आवाज़ उठा सकता था, और ये फ्रस्ट्रेशन देखा जा सकता है क्योंकि सरकार अभी ऐसा काम कर ही रही है कि यूथ के अंदर ऐसा फ्रस्ट्रेशन है कि पेपर लीक हो रहे हैं और बाकी तमाम चीज़ें। यूथ अपनी आवाज़ कहीं पर रख नहीं पा रहा, तो एक जगह मिली थी वहीं पर इसी वजह से सारे यूथ एक बैक कूद पड़े। लेकिन अब चलो शशि थरूर की बात हो गई, अब बात करते हैं आपके योगेंद्र यादव साहब क्या कहें। योगेंद्र यादव की बात करें तो ये राजनीति के एक विश्लेषज्ञ हैं। योगेंद्र यादव का कहना है या जो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर एक मीम की तरह शुरू हुई या केवल हंसी मजाक या गुस्सा नहीं है, देश के भीतर नीचे से एक सुगबुगाहट और छटपटाहट है, क्योंकि व्यवस्था के बने बनाए रास्ते और दरवाजे बंद हो गए हैं। मजाक या चुटकुल्ला हमेशा किसी न किसी गहरे दर्द से जुड़ा होता है। उसी के साथ साथ इसलिए हम इसका विश्लेषण मजाक में नहीं कर सकते। सरकार द्वारा इसे बैन
करना एक गंभीर बदलाव की शुरुआत हो सकती है। असल में जो कॉकरोच जनता पार्टी को बैन किया गया था, ये बहुत गलत काम किया गया यार, क्योंकि अगर यूथ आवाज उठा रहा है तो एक बार आवाज सुन लीजिए, सरकार जवाब दे दे, यूथ को भी तसल्ली हो जाए। अगर मोदी जी एक बार आकर ये कह दें, मित्रों या मेरे छोटे भाइयों बहनों बच्चों, आज से मैं वादा करता हूं, इंडिया के अंदर एक भी ऐसा पेपर लीक हो जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर ऐसा मोदी जी एक बार आकर कह दें तो सभी यूथ के दिल में जो आग जल रही है ना, उस पर पानी फिर जाएगा, वो आग बुझ जाएगी। लेकिन नहीं कहेंगे और वही आग सुलग रही है। फिर उसके बाद कोई और नहीं, अगर आप देखोगे तो सीपीआई, असल में सीपीआई-एमएल जो लिबरेशन एक पार्टी है, उसका कहना यह है, क्या मोदी सरकार को लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करके वे जेनजी को रोक सकते हैं? उसी के साथ साथ क्या होगा अगर कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी और नामों के जो हैंडल के खिलाफ अपना जो अनफॉलो कैंपेन है उसे शुरू कर दे? असल में अगर जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी है वो केवल ये ठान ले कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं और बीजेपी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसे अनफॉलो करना है, तो भाई साहब धड़ल्ले से अभी पॉपुलैरिटी डाउन मार देगी और केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी यार, कि नरेंद्र मोदी की पार्टी को भारत के अंदर अनफॉलो किया जा रहा है। जैसे आज ट्रंप की बेइज्जती होती है कि ट्रंप को अपने देश के अंदर नहीं पसंद किया जा रहा, वैसे मोदी जी के साथ हो जाएगा। अब क्या पता उसी पर उतरना पड़े जेनजी को। आगे देखिए तो एक्स को इंटरनेट की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए और बिना किसी देरी के कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल को बहाल करना चाहिए। मतलब जो कॉकरोच जनता पार्टी की अभी जो एक्स हैंडल को बैन कर दिया जा चुका है, हटा दिया जा चुका है, उसे बहाल करना चाहिए। उसी के साथ साथ महुआ मोहित्रा के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। अब असल में इनके ऊपर कुछ समय पहले एफआईआर भी हुआ था। अजय पाल शर्मा जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनके बारे में उल्टा सीधा बोल दी थी, लेकिन अभी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए ये कुछ बोली है। इनका कहना यह है कि आवर गवर्नमेंट इज सो स्केर्ड ऑफ यूथ ऑफ दिस कंट्री दैट इज कैन नॉट इवन बियर अ वर्चुअल ऑनलाइन मूवमेंट। प्लीज रियलाइज व्हाट ऑड विद द ऑपोजिशन फाइट ऑन अ डेली बेसिस। इनका कहना यह है कि जो अभी भारत की सरकार है वो यूथ से डर चुकी है, जो अभी ये ऑनलाइन मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, कैंपेन चलाए जा रहे हैं इससे। और उसी के साथ साथ अगर आगे देखने की कोशिश करें, कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चतुर्वेदी जो नेता हैं, उनका कहना ये है कि सोशल मीडिया पर बनी जो सीजेपी जैसी एक कल्पनात्मक सोच का जेनजी की कल्पना और भावनाओं पर छा जाना इस बात का दुखद संकेत है कि युवा ने मौजूदा विपक्षी दलों से उम्मीद खोनी शुरू कर दी है। फिर आगे अगर देखने की कोशिश करें तो ये सारे तमाम नेता थे जिन्होंने कहा, अपने अपने विचार को रखा, लेकिन अब एक बार बात करें ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ था। असल में इस बंदे का नाम है अभिजीत जो कि अभी अमेरिका के अंदर है, वहाँ से इस बंदे ने ये सारी चीज़ें बनाई। असल में इसका कहना ये था कि मैंने जब सीजेआई सूर्यकांत को देखा, जब वो इंडियन यूथ को कॉकरोच बोल रहे थे, तो मेरे मन में तुरंत आया ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो इस बंदे ने तुरंत एक गूगल फॉर्म बनाया और कहा कि जिन कॉकरोचों को भर्ती लेना हो वो ले सकते हैं, बस यहाँ अपनी डिटेल डाल करके। और तुरंत इतने लोगों ने वहाँ पर रजिस्टर कर लिया, ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे और वहीं से ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से बूम ले लिया। और आपको पता है कि भैया जब कुछ भी आता है तो उसके बारे में निगेटिव खबरें आती हैं। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सब लोग स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। अब देखो, डिफेंड करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी, नेता कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन आप खुद बताइए क्या पेपर की बातें उठाना क्या गलत है? नहीं गलत है। वही तो मैंने आपको बताया कि सरकार आकर एक बार यूथ को आश्वासन दे दे कि बच्चों आप कूदो मत, मैं वादा करता हूं अगर आज से आपको एक भी दिक्कत हो गई, अगले साल से आपके बजट को 2 गुना कर दिया जाएगा। पढ़ाई के अंदर अगर आपको कोई तकलीफ आ गई तो आप प्रधानमंत्री के पद से मुझे हटा देना। क्या ऐसा नहीं कह सकते प्रधानमंत्री मोदी जी?
और अगर ऐसा कह देंगे तो क्या बेइज्जती हो जाएगी क्या उनकी, बल्कि उनकी इज्जत खुद बढ़ जाएगी, उनके फॉलोअर्स खुद बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे बताने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।